वो लोग आपके लिए नहीं खड़े होते कभी। उद्देश्य था 5 दिन में बंद करने का, अगर नहीं कार्रवाई करते और फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर कह रहा हूं उसके घर चलते, उससे कहते भैया तुम कानून और पुलिस से ऊपर हो। लेकिन बंद हो गया, अधिक वो आरोपी गिरफ्तार हो गया या सरेंडर हो गया, जो भी हो ठीक है। अभी सबसे बात हुई तो अब जिस उद्देश्य को लेकर हम बात कर रहे थे वो बंद का औचित्य अब नहीं रह गया, क्योंकि अब हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, फिर बैठक का बोला था और किस्मत देखिए 5वें दिन ये खबर आ रही है, 5वें दिन ये खबर आ रही है। लेकिन क्या एक इस अपराधी के बंद होने से भयमुक्त समाज बन जाएगा? बन जाएगा क्या? क्या ये जो इतनी बातें लिखाई, इसमें चालान, आउटर पे गश्त, अवैध शराब, राजस्व विभाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज के साथ जो हुआ, झिंझरी में ओमकार गौतम जी ने लुटेरे का बताया, रात भर चाकूबाजी, स्टेशन से दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर तक, स्मैक वालों का, बस स्टैंड का है, चौकी का मामला, औद्योगिक क्षेत्र में चोरी। लेकिन मेरी बात का विश्वास करो आप लोग, मुझे नहीं मालूम कौन कौन से संगठन जिले स्तर के होते हैं, नगर स्तर के होते हैं, व्यापारियों के, उनके एक आदत डाल लो, अगर उसके यहां कुछ है तो हम इधर चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। बहुत दिमागदार लोग मौजूद हैं अपने बीच में भी। मैंने इसलिए किया कि इस बात को बंद करो, ये माधव नगर, ये सराफा, ये झंडा बाजार, ये घंटाघर, गुंडे अगर इस तरह से बढ़ते रहे तो कोई सुरक्षित नहीं बचोगे। एक होना पड़ेगा, अगर कोई बात हो रही तो खड़े होना सीखो, सबको एक दूसरे से। ये आदत ले आओगे सब मामला सुधर जाएगा। हमको एक होना होगा ताकत। आज कब तक बब्बा भैया बोलते रहेंगे? कब मानी पड़ती है, ये सब होता है। अवैध खनन भी एक मुद्दा है, स्मैक भी एक मुद्दा हो सकता है। तो मैंने बुलवाया है, एक तो पहले जानकारी ये मिल जाए कि हाँ वो गिरफ्तार हो गया, वो बताएं सबके बीच में, एक बात। दूसरा ये तो हो जाएगा, ये जो इतनी लंबी फेहरिस्त है गश्त लेके सब, इसके सुधार के संबंध में भी एसपी साहब सबके सामने अपनी बात रखें। और क्या हमारे शहर को दे रहे हैं, हम तो कहते हैं जिले को दे रहे हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। और उसके बाद बस स्टैंड चौकी पे भी बहुत शिकायतें बस ऑनर्स एसोसिएशन और व्यापारियों की है, लमतरा में डीजल चोरी है, इत्यादि कई बातें आई। सार ये है कि अभी जैसी जानकारी प्राप्त हो रही कि वो राहुल बिहारी गिरफ्तार हो गया, लेकिन ये सब हर गली मोहल्ले के संघ के लोग बैठे हैं। आप लोग भी काफी साल से कटनी में रोकेंगे, दूसरा पैदा होगा। तो ये एकजुटता आज इन लोगों ने भी लिया है कि हम सब भी एकजुट रहेंगे। रहोगे ना? अब हम लोग भी एकजुट रहेंगे और आप लोगों का से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है ट्रैफिक को लेके जो चालान हो रहा किनारे, मैं विधायक हूँ, लोग दूसरे शहरों का उदाहरण देते हैं, वहाँ लाइन नहीं लगती, सिर्फ कटनी में लाइन लगती है। हम चालान करने से नहीं रोकना चाहते, लेकिन दूसरे शहरों, अपने शहर के अंतर में होता तो फिर उस पर। अभी मैंने उससे वो राहुल, क्या नाम है, पांडे, वो तो सड़क पे कम दिखता है, 20 जगह कम से कम मैं खुद खड़े हुए ट्रैफिक खुलवाता हूँ। 20 जगह कम से कम मैं, आप लोगों ने देखा होगा, खुद उतर के ट्रैफिक खुलवाता हूँ। ट्रैफिक पुलिस पान की दुकान में, चाय की दुकान में अंदर बैठे, लेकिन ट्रांसपोर्टर से उनका वार्तालाप हो रहा है, बड़ी गाड़ियां जा रही हैं उस पर वार्तालाप हो रहा है। भाई खूब पाउडर वाउडर लगा के बढ़िया फिटफाट बन के निकलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी ड्यूटी तो करो जिसके लिए किए गए हो। तो एक व्यवस्था को बनाने को तैयार है। ये आप लोगों को जब तक सड़क पर उतर के आप लोग इनको टाइट नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ये सब लाट साहबी करते, किनारे बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं। कई बार मैं को कभी उस दिन एक हनुमान मंदिर के पास आप, पहला आपने बोला नशा के संबंध में, दूसरा आपने
थोड़ी बहुत गश्त के बारे में, आउटर एरिया की खास करके गश्त के बारे में जो चर्चाएं आई। तीसरा विषय वस्तु जो महत्वपूर्ण उठ के आया है वो आया है ट्रैफिक नियंत्रण के संबंध में। तो जहाँ तक मादक पदार्थ का सवाल है, मादक पदार्थ पे जैसे जैसे हमें सूचनाएं मिली है हम लोगों ने कार्रवाई की है। अब आपके माध्यम से शामिल है और वो महिलाएं जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ पिछले 1.5-2 साल में 2-3 बार कार्रवाई की गई। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति आपको प्रतीत हो रहा है कि वो ड्रग पेडलिंग का काम कर रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम कर रहा है, तो उसके बारे में आप सूचना दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और की गई है, आगे भी की जाएगी। ट्रैफिक को लेकर के जो मेरी समझदारी है यहाँ पे, स्टाफ की जो समस्याएं वो तो है ही, साथ ही साथ शहर का जो अपना एक यहाँ का लेआउट है और खास करके स्टेशन के सामने की जो सड़क है जहाँ पे सेंट्रल पार्किंग व्यवस्था है, उसको पिछले वाले कलेक्टर साहब ने खारिज किया था और उसको परिवर्तित करने के लिए सभी की सहमति से योजना बनी थी। लेकिन नगर निगम और पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसके द्वारा प्रयास किया गया था कि इस सेंट्रल पार्किंग व्यवस्था को चेंज किया था। उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली लेकिन पूर्णतया सफलता नहीं मिली। एक तो वो भी विषय है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टाफ के द्वारा जितनी तत्परता से ड्यूटी की जानी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी है। तो इसको निश्चित रूप से हम लोग जो है, अगर कोई प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षण का अभाव है, तो उनको प्रशिक्षण देते हैं और इस संबंध में अगर कोई कर्तव्यहीन बिहेवियर कर रहा है तो उसको दंडित भी किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा विषय बहुत ही गंभीर है। देखिए, कुछ जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं वो इसी शहर में काफी टाइम से पदस्थ हैं। उनकी अपनी जो सामाजिक यहाँ का ताना बाना है वो यहीं के रहने वाले हैं, तो उनकी अपनी एक समझ है, उनका अपना एक अप्रोच। जैसा कि कुछ कर्मचारियों के बारे में शिकायतें आती रहती है और आई भी, और हम लोगों ने समय समय पे उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई भी की है। अगर किसी के पास किसी स्टाफ को लेकर के कोई ऐसी पुख्ता जानकारी है, तथ्यात्मक जानकारी है, आप हमें बताएं उसके बारे में और उसकी जांच जो है हम सक्षम पदाधिकारी से कराएंगे। अगर हमारे लेवल से ऊपर की बात होगी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके संबंध में अवगत कराएंगे। कोई इसमें समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां तक रहा आप कटनी के भविष्य की बात आपने की विधायक जी, तो कटनी के भविष्य को लेकर के निश्चित रूप से आपकी चिंता जाहिर भी है एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, और साथ ही साथ आप सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपके पास जानकारी भी बहुत तरह की आती है। एक पुलिस अधिकारी के तौर पे हमारी भी ये चिंता है, हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम इस दिशा में अपने सारे जो प्रयास हैं उसको करने की दिशा में लगातार प्रयास भी करें और साथ ही साथ उसमें सफलता भी करें। देखिए, 2-3 विषय हैं जिस पे हमने अलग से मेहनत की है। एक तो हमने एक रूपरेखा बनाई जिसके बारे में आपसे भी चर्चा हुई थी कि कटनी में, पूरे कटनी में सीसीटीवी कैमरों का कैसे जाल बिछाया जाए और उसकी मॉनिटरिंग जो है हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उसके संबंध में आपसे चर्चा हुई। और हमने बाहर से एक टीम बुला करके, जो प्राइवेट एक कंपनी है जो इस तरह के काम बड़े पैमाने पर करती है, जिसने अयोध्या और बड़े शहरों में जिन्होंने इस तरह के काम किए, उसके साथ बैठ करके हम लोगों ने एक प्लान किया और उन्होंने इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बना करके हमें दिया है। उसके संबंध में तत्कालीन कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया गया था। अब नई जैसे ही योजना लागू होगी अगली जो वार्षिक योजना आएगी डीएमएफ और अन्य मद होगी, उसके संबंध में इस चीज को सामने रखा जाए। गश्त का जहां तक प्रश्न है और पुलिस की उपलब्धता का प्रश्न है, उसके लिए हम लगातार चिंतित हैं। आप देखते हैं कि शहर भर के भीतर, और शहर भर ही नहीं, हमारा प्रयास रहता है कि जिले भर के भीतर पुलिस के कर्मचारी फील्ड पे दिखें, और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से चिंता करते हैं। हम लोग लगातार कॉम्बिंग गश्त भी करवाते हैं, अपराधियों की धरपकड़ भी होती है, और एक बार में, एक दिन में 100 अस्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को हम लोगों ने पकड़ा है। और इसके बारे में मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने आप लोगों को जानकारी प्रेषित की, मीडिया के बंधुओं को भी इसकी जानकारी शेयर की।
फिर भी जो यहाँ पे इतने सारे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था जो है वो परफेक्ट कभी भी नहीं होती, हमेशा उसमें सुधार और विकास की गुंजाइश रहती है। तो मैं इसी अवधारणा को मानता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि व्यवस्था में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। व्यवस्था एक डेवलपमेंटल चीज़ है, अगर वो परफेक्ट हो गई ऐसा कोई स्थिति प्राप्त ही नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ विचार व्यक्त किए गए और जो भी आप लोगों के द्वारा यहाँ पे मार्गदर्शन, सुझाव या शिकायतें भी की गई है, उसको हम लोग तहे दिल से स्वीकार करेंगे। उसके ऊपर विचार करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम लोग अवगत कराएंगे और निश्चित दिशा में, इस दिशा में जो है आपको प्रतीत होगा कुछ ही दिनों में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं अभी विधायक जी ने तो आप सभी को बता ही दिया कि इस घटना में जो मुख्य आरोपी शामिल था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जो अभी आरोपी एक दो अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं, उसके धरपकड़ के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। अब रही बात, बहुत सारे अभी जो पिछले 4-5 दिनों में जो विषय आए, जिसमें ये हमें देखने को मिला कि थाना स्तर के कुछ कर्मचारी, अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके विवाद को अलग तरह से निपटाने का प्रयास करते हैं। ये ठीक नहीं है। इसके संबंध में हमने संबंधित अधिकारी कर्मचारी को नोटिस जारी किया है और अभी आपको जल्द से जल्द उस पर कोई ना कोई निर्णय होता हुआ आपको दिख जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बड़ी बड़ी बातें न बोलूं, इससे बेहतर यह है कि हम अपने काम पे फोकस करें और आप लोगों के द्वारा जो सुझाव, जो चिंताएं व्यक्त की गई है, उस पर हम लोग मेहनत के साथ, नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और साथ ही अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपका भी इसमें योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यहाँ के चप्पे से वाकिफ हैं। दशकों का आपका यहाँ का राजनीतिक इतिहास, तो राजनीतिक आपका एक आपकी पृष्ठभूमि तो यहाँ की है ही, साथ ही साथ आप यहाँ के निवासी हैं, बचपन से आपने चीज़ों को देखा है और एक एक व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो सुझाव मार्गदर्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग अपनी कार्य प्रणाली में बेहतरी के लिए इसका प्रयोग करेंगे और आगे भी इस संबंध में जो है, जैसे आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके नेतृत्व में ऐसी चर्चाएं आगे भी हो और उस समय जो है हम लोग काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सकारात्मक बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते। थैंक यू। संख्या में शायद ही कभी कटनी में किसी मुद्दे पे एक स्वर बना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। विस्फोट होगा। एक मिनट रुक जाओ, फिर बोल रहा हूं कि ये इकट्ठे हुए, तो शायद अब अगर कोई इस तरह की बात हुई तो ये लोग शायद मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। बहुत पीड़ित हैं लोग, चाहे जो चाकू लेके घूम रहा है। अच्छा, दूसरा वो राहुल वाले ने, एक वो NSA वगैरह क्या है उसके थे। अच्छा, दूसरा ये है, एक मूल बिंदु था, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मैं अपनी बात रख सकता हूं, निर्णय आपको करना है। वो FIR लिखा रहा कि उसके अंगूठी या उसका कड़ा, उसका पैसा लूट लिया गया। FIR में लिखा जा रहा है गिर गया है, जो नहीं मिला। फिर उसके भाई लोग भी बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि गिर गया तो लिखने की जरूरत तो थी नहीं। जब गिर गया था, वीडियो में है, वो गायब हुआ, लूट गया मोबाइल, लूट गया लिख देते हो, भले ही आप इन्वेस्टिगेशन में फिर पाते नहीं लूटा तो वो बात आ जाती। तो मैसेज ये जा रहा है कि अब उसके ऊपर लूट की धारा लगाने में भी TI को बड़ी दिक्कत हो रही है। लग रहा है इस पे विचार करें आप, क्योंकि कोई ये लिखा है कि गिर गया, वो कह रहा मैंने लूट गया लिखा है, आप नहीं लिखते, गलत बोल रहा था, तो न लूट गया न गिर गया। अब उसके साथ मारपीट हुई, वो चीज नहीं हुई। ये एक मैसेज जो है वो है। और एक अवैध खनन में भी इतनी बुरी स्थिति है, इसमें मैं माइनिंग विभाग को भी दोषी ठहराता हूं। और कई बार बोलो तो जो वैध खनन कर रहे हैं उनका ओवरलोड का हो जाता, अवैध खनन में कोई कार्रवाई नहीं होती। माधव नगर क्षेत्र में अगर मैंने फोन किया है
फोन के बाद वो गाड़ी और जेसीबी हट गई। इतना गहरा तंत्र है इनका, जिससे ये राहुल बिहारी भी जुड़ा हुआ तंत्र से जुड़ गया पिछले 2-3 महीने से। इस तरफ अलग गैंग चल रही हो, लेकिन अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो अभी और बड़ी घटना होगी, और बड़ी घटना होगी। तो आपने बोला है, हम लोग आपकी बात का स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग को रिजल्ट दिखे ना दिखे, लेकिन जो हम लोग महसूस कर रहे थे वो बदल, वो स्थितियां इतनी कभी कटनी में नहीं देखी गई। मुझे नहीं लगता कि कभी कटनी किसी गुंडे बदमाश के विरोध में कभी ये स्थितियां बनी हो। कोई नेता बीच में बेल ले, कोई कुछ बोल ले, सिर्फ एक निर्णय होगा तो बिना निकले पूरा कटनी बंद होगा A to Z। लेकिन मेरी अपनी जवाबदारी, मैं आपकी सीमाओं को समझता हूं, लेकिन कटनी वाकई बहुत विपरीत स्थितियों में, प्रदेश भर से फोन आता तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कई लोग इसको प्रदेश का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, बहुत कठोर कार्रवाई की जरूरत है। पुलिस के बीच में जिन लोगों के इस तरह के संबंध में, उस पर ध्यान दें। क्रिकेट का सट्टा, कभी कल्पना करें हम और आप, हो सकता वो अग्रणी पता नहीं क्या करता हो, लेकिन एक पिता जब अपने 2.5 साल के बेटे को गोली मार रहा होगा, तब उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उसकी पत्नी बच गई, मुझे नहीं मालूम उस केस में अभी तक क्या हुआ। ऐसे 20 प्रकरण है एनकेजे में। अभी एक प्रकरण में मैं बोल रहा हूं सारे कैमरे के सामने, कोटला क्षेत्र में एक ने सुसाइड किया। एक व्यक्ति का नाम था, मैंने टीआई को फोन किया, मैंने कहा यार उसका क्या कैसा है। उसने बोला विधायक जी वो व्हाट्सएप में उसमें नाम लिख गई है, इसलिए मुकदमा बनेगा। मैंने कहा ठीक है, वो जेल चला गया। लेकिन वही एनकेजे में या कहीं पे कोई सट्टेबाज नाम दे रहा है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। सोसाइटी केस में नहीं, गंभीरता से लो बातों को। मैंने क्या बोला, उतना ही दोषी मैं भी हूं, और फिर बोल रहा हूं कि आप लोग भी इसकी गंभीरता को समझो। बच्चों को क्रिकेट के सट्टे से बचाना, अपने बच्चों को स्नैक से दूर रखना, और यही करते रहोगे ना कि बगल वाले क्या हो रहा मुझे क्या लेना देना, लेकिन ये आग आपके घर में भी लगेगी। हर गली में, हर घर में पुलिस नहीं बैठेगी। आप भी दिलेरी लाओ अपने अंदर। एक राहुल बिहारी जाएगा, 10 और आएंगे। क्यों देते हो भाई पैसा? और फिर है ना, इकट्ठे होकर चलो ना, मैं चलूंगा थाने, करे कोई गुंडा टैक्स की वसूली। अभी वो कोई टाल बाजार बता रहा था, उसने अपनी टाल बंद कर दी। उसके राहुल बिहारी के भाई ने 25,000 उसने टाल बंद कर दी। तो ये सब विषय है, क्रिकेट का सट्टा, अवैध खनन, इन सब पे भी ध्यान चाहूंगा। और मैंने जैसा बोला कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य था 5 दिन का, उसमें काफी कुछ सफलता मिली, लेकिन उस उद्देश्य से बड़ा उद्देश्य है इस शहर को सुरक्षित